आपने थंबनेल से बिल्कुल सही पढ़ा। कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज आपकी बुक है। चैप्टर का नेम है ए हाउस ऑफ टायर और दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड, सो विजिट इट फर्स्ट। पहले आप उसे देख लीजिएगा, तभी आपको आज ये समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ए लॉट ऑफ पीपल थिंक ऑफ द ग्रिड लिविंग इज लाइक लिविंग इन सम काइंड ऑफ टीपी और समथिंग। मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑफ द ग्रिड मतलब क्या, अर्थशिप है ना। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था ऑफ द ग्रिड का मतलब क्या है। एक तरह से अर्थशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑफ द ग्रिड मतलब होता है रहना एक ऐसे घर में, कैसे घर में, सम काइंड ऑफ टीपी मतलब कोन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बहुत लोगों को लगता है मतलब अर्शिप में रहना काइंड ऑफ की एक कोन जैसे घर में रहना और समथिंग। ठीक है, सेज रिनॉल्ड्स। अब रिनॉल्ड्स क्या कहते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। दिस इज़ ए प्रिटी नाइस हाउस। ये रिनॉल्ड्स का कहते हैं कि ये प्रिटी नाइस हाउस है, बहुत सुंदर घर है। द अर्शिप्स रेंज इन प्राइस फ्रॉम, हमें प्राइस बताया गया है कि इसका प्राइस कितना हो सकता है। सो $250,000 टू $1.5 मिलियन तक इसका प्राइस हो सकता है। आगे कहते हैं अर्शिप्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द यूएसए। जो अर्शिप है वो बन चुकी है कहाँ पे, यूएसए में। हैव एंटर्ड यूरोप में भी एंटर हो चुकी है। एंड रिलीफ प्रोजेक्ट्स है आर बीइंग डेवलप्ड हो रहे हैं इन मालवी, गौतमाला, हैटी, इंडिया, जैमिका, फिलीपींस एंड न्यूजीलैंड में। फंड रेजिंग इज टेकिंग प्लेस फॉर ए सेल्फ सस्टेनिंग म्यूजिक स्कूल ऑन ईस्टर आइसलैंड, वन ऑफ द मोस्ट रिमोट लोकेशंस इन द वर्ल्ड। फंड रेजिंग यानी जो फंड को रेज करने का जो तरीका होता है, पैसों को रेज करने का जो तरीका होता है, इस टेकिंग प्लेस वो हो रहा है फॉर अ सेल्फ सस्टेनिंग म्यूजिक स्कूल है। यानी एक स्कूल है जो अर्शिप पे ही बना गया है ऑन ईस्टर आइसलैंड। वो ईस्टर आइसलैंड पे है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रिमोट लोकेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए मतलब बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं कि एक स्कूल है जो क्या करता है, म्यूज़िक सिखा के पैसे कमाता है। ओके, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वहाँ पे फंड रेज किए जाते हैं बाय टीचिंग द स्टूडेंट। ओके, पढ़ाते हैं बच्चों को, जो भी म्यूज़िक वगैरह सिखाते हैं और वहाँ से वो फंड रेज करते हैं। ठीक है, बट द स्प्रेड ऑफ दीज शिप्स हैज़ नॉट बीन प्लेन सेलिंग। यानी जो लेकिन जो ये जो शिप्स हैं, इनका द स्प्रेड ऑफ दीज शिप्स हैज़ नॉट बीन प्लेन सेलिंग नहीं है ये। ठीक है, अर्शिप्स की हमें बात करें कि वो प्लेन सेलिंग नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ नहीं है, स्मूथ प्रोग्रेस नहीं है इनकी। ओके, एज देयर रेडिकल डिज़ाइन ब्रेक्स मोस्ट आर्किटेक्चरल रूल्स, क्योंकि इनका जो डिज़ाइन है वो बहुत सारे आर्किटेक्चरल रूल्स को ब्रेक करती हैं ये अर्शिप्स। रिनॉल्ड्स हैज़ बैटल्ड विद लोकल गवर्नमेंट्स अबाउट द अर्शिप मीटिंग स्ट्रक्चरल कोड्स। यानी जो रिनॉल्ड्स हैं उन्होंने बैटल भी किया है लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, बहुत बार मतलब बहुत ज़्यादा बैटल भी किया है शिप्स को लेके कि मीटिंग स्ट्रक्चरल कोड्स, कि वो स्ट्रक्चरल कोड्स को फॉलो करती है। ठीक है, लेकिन मतलब इसके रिगार्डिंग उन्होंने कि आर्किटेक्चरल रूल्स या स्ट्रक्चरल कोड्स बोल सकते हैं हम कि अर्शिप उनको फॉलो करती है, इसके रिगार्डिंग रिनॉल्ड्स हैज़ फाइट विद लोकल गवर्नमेंट्स। ऑल्सो देयर कुड बी द रिस्क ऑफ, सो यहाँ पे बेसिकली यू नो दैट नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, बोथ साइड्स होती है। तो वैसे यहाँ पे अर्शिप की उन्होंने एक तरह से कुछ डिसबेनिफिट हम बोल सकते हैं ये बताए हैं। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने बताया था कि ये एक स्मूथ प्लेन सेलिंग वाले उन्होंने पॉइंट उठाया था यहाँ पे। एक उन्होंने बताया कि माना जाता है कि आर्किटेक्चर रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। तो तीसरा यहाँ पे बताया गया है कि ऑल्सो देयर कुड बी द रिस्क ऑफ टॉक्सिन्स लीकिंग फ्रॉम द टायर्स इनटू द सॉइल। देखिए अब जो टाके वो रबड़ से बने होते हैं, काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं उसमें। सो ये माना गया है कि आफ्टर लॉन्ग सम टाइम यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम ये हो सकता है कि टॉक्सिन लीकिंग हो जाए टायर से और जो किस में मिल जाए, फ्रॉम टायर इनटू द सॉइल में मिल जाए। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे डिसबेनिफिट हैं। अर्शिप में कई सारे बेनिफिट भी हैं और एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इट्स एनवायरनमेंट फ्री। ठीक है, तो हर चीज़ की मैंने कहा एडवांटेजेस भी होती हैं, डिसएडवांटेज होती है। अब हम पे क्या बोल रहे हैं, हाउएवर मैनी पीपल, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं आर कमिंग अराउंड टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बहुत सारे लोग उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी, रिनॉल्ड्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहे हैं। एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु इज सपोर्टिंग रिनॉल्ड्स। हिज फाइट्स आर बीइंग वॉन एज 100 नाउ
हिज फाइट्स आर बीइंग वॉन, अब वो क्या है अपनी फाइट्स को जीतता ही जा रहा है एज हंड्रेड्स नाउ, क्योंकि जो 100 है कम से कम नाउ, 100 बोल सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी लोग हैं, लिव और यूज़ रहते हैं और यूज़ करते हैं किनको, अर्शिप्स को, ठीक है। दीज यूनिकली डिज़ाइन बिल्डिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी बहुत सारे 100 मतलब 100 से ज़्यादा लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड, लोग इस यूनिकली डिज़ाइन बिल्डिंग्स को यानी अर्शिप्स को लिव करते हैं और यूज़ करते हैं, रहते हैं और यूज़ करते हैं। द कंपनीज नेक्स्ट गोल इज़ टू एक्सपैंड फ्रॉम रिमोट लिविंग टू मोर सेल्फ सफिशिएंट सिटीज़ विच वुड बी मोर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल टू बिल्ड एन अर्शिप सिटी, मतलब बहुत सारी, मतलब अब जो कंपनी उसका नेक्स्ट गोल है कि वो एक्सपैंड करे फ्रॉम रिमोट लिविंग से सेल्फ सफिशिएंट सिटीज़, यानी अब उनका मोटिव है कि वो सिटीज़ में भी आए, ठीक है, विच वुड बी मोर अफोर्डेबल, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर सिटीज़ में ऐसा घर बनाते हैं, अर्शिप्स बनाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल भी रहेंगे और ये जो घर होंगे सस्टेनेबल भी है, मतलब इन्वायरमेंट फ्री भी होंगे, टू बिल्ड एन अर्शिप सिटी। और इस अगर ऐसे बहुत सारे घर अगर सिटीज़ में बन जाते हैं तो वो सिटी का नाम क्या होगा, अर्शिप सिटी। If some government or corporation was getting ready to do a city for 10,000 people, अगर कोई गवर्नमेंट या फिर कोई कॉर्पोरेशन चाहे कि हम एक सिटी बनाए 10,000 लोगों के लिए, they would spend 10 years putting up infrastructures to support that city's power and sewage, ठीक है। तो ये बोले कि अगर कोई गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेशन चाहे कि वो कोई सिटी बनाए 10,000 लोगों के लिए, तो उन्हें कम से कम 10 साल लग जाएंगे बनाने में, ठीक है, उसका क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जिस, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, होगा टू सपोर्ट सिटी की पावर, सीवेज वगैरह ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी, तो उसमें कम से कम 10 साल तो आपके आराम से लग जाएंगे। कंक्लूड्स रेनॉल्ड्स, अब लास्ट में एक क्योट है जो रेनॉल्ड्स कहते हैं, फिर एक बात है जो रेनॉल्ड्स कंक्लूड करते हैं, वी डोंट नीड दैट, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई हैड 1,000 एकड़्स, अगर मेरे पास 1,000 एकड़्स हो यानी ज़मीन हो इतनी, समवेयर कहीं पे, एंड फंडिंग, और फंडिंग यानी पैसे हों, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे हो, आई कुड स्टार्ट बिल्डिंग ए सिटी टुमारो, और मैं कल ही एक सिटी बनाना शुरू कर सकता हूँ। ओके, सो ये था आपका चैप्टर ए हाउस ऑफ टायर्स, होप सो आपको समझ आया हो, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, तो आप पहले उसे देख लीजिएगा, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कि अर्शिप क्या है। जिन्होंने पहले से देख लिया उन्हें तो समझ आ रहा होगा व्हाट इज़ अर्शिप, बट आपको समझ नहीं आ रहा होगा, का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो पहले आप वो देख लीजिएगा। ओके, अगर आपको समझ आया हो सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको समझना है। बाय बाय।